क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पावर पी को जहाँ पे पी क्या रहेगा, प्राइम नंबर रहेगा, तो हमें इसे नॉट रेगुलर प्रूफ करना है पंपिंग लेमा से। ठीक है, तो पंपिंग लेमा क्या बोलता है, एक्स वाई जेड और वाई की पावर आई। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाई है हमारा, वाई की जो लेंथ है वो एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, है ना, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ये पंपिंग लेमा के अकॉर्डिंग है। और जो लेंथ ऑफ एक्स वाई है ये क्या, लेस देन इक्वल टू एन होनी चाहिए। मतलब कि जैसे कि अगर मैं मतलब वाई को रिपीट करूँ, वाई 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 बहुत ज़्यादा, तो ये जो लेंथ ऑफ एक्स है ना शुरू का, ये क्या होना चाहिए मतलब ये मिनिमम लेंथ होनी चाहिए जब हम पहली अपनी लूप को जो हिट करते हैं। जैसे कि अगर मेरा ये स्टेट है TFA का, ठीक है, 3 स्टेट का है, तो मैं जब पहली लूप को हिट करूँगा ना, तो वो देखो वो या तो n के बराबर रहेगी, ये मैंने पहली लूप को हिट कर दिया, ये यहाँ पे देखो, इसको मैंने पहली लूप को हिट कर दिया। ठीक है, तो कितनी लेंथ आई, 3 लेंथ आई, या फिर इससे लेस होगी। लेस कैसे होगी, मान लो एक्स वाई, ठीक है, तो यहाँ पे ये इनिशियल स्टेट हमारी यही लूप होती है अपनी, तो ये जो लेंथ थी हमारी 3 स्टेट की, उससे मैंने पहली जो है लूप को हिट कर दिया। ठीक, तो ये दो कंडीशन है वो अपनी जो है पंपिंग लेमा की होती है। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि ए पावर पी को हमें नॉट रेगुलर प्रूफ करना है। ठीक है, इसको करने के लिए अपन एक काम करते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारा जो W लेंथ की स्ट्रिंग हम कोई चूज़ कर, देखो P क्या है मेरा, P क्या है, प्राइम है, मतलब 2 3 5 7 और 11 जो भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कोई एक P के स्ट्रिंग चूज़ कर लेता हूँ और उसकी जो लेंथ है मतलब मैं कोई P चूज़ करता हूँ जिसकी लेंथ को मैं W मान लिया। ठीक है, तो W किसी भी लेंथ को मान लूँगा, मतलब मैंने यहाँ से कोई नंबर चुना होगा तभी तो इसकी लेंथ जो है W आई है, तो इसका मतलब इसकी लेंथ क्या हुई होगी, P हो गई होगी। ठीक है, कैसे, जैसे कि मैं 7 चुनता, ठीक है, मैं प्राइम नंबर क्या चुनता, मैं प्राइम नंबर 7 चुनता, तो A पावर 7 क्या हो जाता, 7 बार A, है ना, 7 बार A, मतलब जो लेंथ ऑफ A पावर 7 है वो कितनी होगी, 7। तो यहाँ पर भी जो लेंथ ऑफ W है वो कितनी होगी, P हो गई। ठीक है, अब पंपिंग लेमा के अकॉर्डिंग हम किसी भी स्ट्रिंग को, जो हमारी W स्ट्रिंग आई है, उसे हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू स्ट्रिंग बना सकते हैं W डैश, जिसकी क्या लेंथ रहेगी, एक्स वाई की पावर आई जेड। यहाँ पर ये जो है, ये हम y को आई क्या हो सकता है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या, पंप अप या पंप डाउन कर सकते हैं अपन कितनी बार, है ना, आई को 0 मतलब एक भी बार नहीं पंप किया, 1 मतलब एक बार पंप किया, y को 2 मतलब 2 बार पंप कर दिया। ठीक है, चलो अब ठीक है, तो यहाँ से अपनी जो स्ट्रिंग है, अपन ने यहाँ से स्ट्रिंग क्या दी थी, यहाँ पे स्ट्रिंग क्या चूज़ करी थी अपन ने, ठीक है, सो यहाँ से एक्स वाई जेड अपनी स्ट्रिंग रहेगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी स्ट्रिंग को, जैसे हमारे पास कोई भी अगर स्ट्रिंग है तो उसे मैं एक्स वाई 3 पार्ट में तोड़ सकता हूँ, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो पंपिंग लेमा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से लेंथ ऑफ एक्स वाई जेड कितनी आ गई, P आ गई। ठीक है, अभी जो हमारी न्यू स्ट्रिंग है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है, देखो ये चीज़ क्या कह रही है, ये हमसे कह रही है कि x y की पावर 4 मानूँ और यहाँ पे z मान लूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x y y y y और z। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ देखते हैं, 4 5 6 लेंथ हो गई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ x y z प्लस में लेंथ ऑफ y y y। ठीक है, 3 बार y, ये इसकी कितनी लेंथ रहेगी, इसकी भी 6 रहेगी, तो मतलब एक y तो यहाँ पे यूज़ हो गया, बाकी कितने y यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, i-1, इसको मैंने i माना है ना, तो 3 y यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, x ऑफ y i-1, सॉरी यहाँ पे नहीं, x y z का लेंथ और प्लस में किसकी लेंथ, y की लेंथ कितनी बार, y की i-1 बार की लेंथ। ठीक है, और इसको मैं और कैसे कह सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा, जैसे कि y अगर 3 बार यूज़ किया है तो क्या मैं बोल सकता हूँ, मैं y तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ से मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि इसको आगे लाके 3 इंटू लेंथ ऑफ सिंगल y। ठीक है, इसकी जितनी लेंथ होगी उसका 3 गुना। सो इसकी लेंथ कितनी थी, अगर हम अजम्पशन लें कि y जो है वो हमारा AB है। ठीक है, मतलब y के अंदर और भी कई स्ट्रिंग हो सकती है ना, जैसे लूप चलानी है तो AB ऐसी लूप चल सकती है। तो जो भी हमारी y की लेंथ रहेगी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि x y z तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पे i-1 को आगे लाके i-1 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ जो भी y है। ठीक है, यहाँ से मैंने ये बोल दिया। अब इसके बाद
ठीक है ठीक है। तो अब लेंथ ऑफ एक्स वाई जेड को अपन ने क्या बताया था, क्या शुरू में अपन ने लेंथ ऑफ जो हमारी स्ट्रिंग हमने पकड़ी थी वो पी लेंथ की थी, है ना, मतलब पी क्या था, कोई सा ही प्राइम नंबर हो सकता है। तो यहाँ से पी लेंथ की जो है अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, प्लस में यहाँ पे आई माइनस वन ऑफ वाई। अब पंपिंग लेमा कहता है कि मैं आई को कोई सा भी इंटीजर रख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब आई को मैं कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ। अब हमें पता है ये जो पी नंबर रहेगा ये क्या रह सकता है, 2 रह सकता है, 3, 5, 7, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। तो क्या मैं आई को मेरे को कुछ भी एज्यूम करना है ना, क्योंकि मैं तो कितनी बार पम्प कर सकता हूँ, तो क्या मैं आई को p+1 रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ। अभी मैंने कैसे निकाला, इसको ऐसे निकाला कि जो i+1 है, ठीक है, इस पूरे को मैं अगर एज अ फैक्टर कंसिडर करूँ, मतलब मेरे को यहाँ से कुछ कॉमन लेना है, तो मैं i-1 को यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ p+i-1 और y। तो i-1 को अगर मैं कैसे भी p बना दूँ, ठीक है, p बना दूँ, तो ये फैक्टराइज हो गए p1 प्लस में लेंथ ऑफ y बन जाएगा। इसलिए मैंने जो है यहाँ पर इसको p+1 कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, p प्लस में i को मैंने क्या बोला p+1, तो p+1 माइनस 1 इंटू लेंथ ऑफ y। तो यहाँ से ये कट गया, ये क्या बन गया p प्लस p लेंथ ऑफ y। ये क्या आ रही है, ये हमारी किसकी लेंथ आ रही है, नई जो हमने स्ट्रिंग है, जो हमें पंपिंग लेमा के अकॉर्डिंग मिले हैं, कितनी बार पंप करके हैं, तो ये हमारी नई जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है। तो यहाँ से p कॉमन निकालूंगा, p क्या थी हमारी, कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है हमारा, 1 प्लस में लेंथ ऑफ y, ठीक है। अब हम अगर पंपिंग लेमा के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ y है वो 1 होनी चाहिए या उससे बड़ी। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से मिनिमम वैल्यू अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 1, तो p 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से जो लेंथ ऑफ न्यू स्ट्रिंग है वो आ गई 2p, ये तो हमारी लोअर लिमिट हो गई, ठीक है। अब हमें पता है ये p क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन किसी प्राइम नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, तो वो क्या रहेगा, वो मेरा नॉट प्राइम रहेगा, तो वो मेरा कंपोजिट बन जाएगा, ठीक है। तो न्यू स्ट्रिंग की लेंथ हमारी देखो, जो उसकी लेंथ आई है वो कंपोजिट आई है, ठीक है। अब एक अपर लिमिट भी निकाल लेते हैं इसकी। तो पंपिंग लेमा और क्या बोलता है कि ये वाली कंडीशन कि एक्स वाई लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। सो ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ये वाली चीज़ क्यों है। तो यहाँ से मैं बोलूँ कि देख, यहाँ से बोल रहा है कि स्टार्टिंग का जो x y की पावर i और z है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x y i-1 z, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ से बोल रहा है इसकी जो लेंथ है वो n क्या है हमारा, नंबर ऑफ स्टेट इन DF है, नंबर ऑफ स्टेट, मतलब उससे छोटी होगी। तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब अगर मैं x को अगर एप्सिलॉन भी छोड़ दूँ, मतलब हद से हद कंडीशन में x अगर मेरा एप्सिलॉन हो गया, तो लेंथ ऑफ y भी मेरी n से बड़ी नहीं जा पाएगी, है ना। या तो ये नंबर ऑफ स्टेट जितनी रहेगी हमारी y की लेंथ, या फिर उससे छोटी रहेगी, है ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने ये चीज़ बोल दी तो मैं यहाँ से अब अपर वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो y की यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, y की यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, n आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से अपर वैल्यू के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, तो p1 प्लस में लेंथ ऑफ y, और लेंथ ऑफ y को मैंने क्या बोल दिया, 1 प्लस में n, ठीक है। तो यहाँ से मैं n+1 टाइम्स p बोल सकता हूँ। तो ये आ गई लोअर लिमिट और ये आ गई अपर लिमिट। अब कोई सा भी प्राइम नंबर है उसको मैं किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो कंपोजिट बन जाता है। इसलिए जो हमारी जो नई स्ट्रिंग है उसकी लेंथ इसके और इसके बीच में आएगी, और उसकी जो लेंथ है वो प्राइम नहीं रहेगी, वो कंपोजिट रह सकती है। इसलिए जो हमारा पंपिंग लेमा का टेस्ट था वो नेगेटिव जो टेस्ट रहता है, तो उससे हमने प्रूव कर दिया a पावर p जो है वो नॉट रेगुलर है।